सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आशा है कि आप लोग खूब पार्टी कर रहे होंगे, पूरा एंजॉय कर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे। लेकिन एंजॉय करना ज़रूरी है, इसके साथ हम लोगों को एक चीज़ सीखना भी है कि जो भी गलती आपने, इसको नया साल बोला गया है, लेकिन जो भी गलती आपने पुराने सालों में किए हैं उस गलती को नहीं दोहराएंगे, उस गलती से सीखेंगे और नई उमंग और एक नया शुरुआत करेंगे। ईमानदारी से अपना कर्म करते हुए, ईमानदारी से अपना मेहनत करते हुए बढ़िया तरीका से अपना जिंदगी को संवारेंगे। चलिए, हम लोगों का ट्रायंगल्स चल रहा था। ट्रायंगल्स में आप लोगों ने हेल्स थ्योरम को पढ़ा और उस पे बहुत सारा क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किया। ये आपका तीसरा सेशन है और इस सेशन में हम लोग लेने वाले हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होगा, सिमिलरिटी क्या होता है, ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया क्या होता है, किसी भी दो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी होने का क्राइटेरिया क्या होता है, उस पे आज हम लोग पूरा बढ़िया तरीका से डिटेल्स एनालाइजिंग के साथ पढ़ेंगे। और इसके बाद एक सेशन रह जाएगा क्वेश्चन इस पे। बढ़िया बढ़िया जो भी ट्रायंगल चैप्टर पे आपका क्वेश्चन बन पाएगा वो सारा क्वेश्चन लिया जाएगा और ये क्वेश्चन आपका ये चैप्टर आपका ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को देखने वाले हैं। क्राइटेरिया सबसे पहले इस हेडिंग पे थोड़ा सोचिए, रुक करके 1 सेकेंड सोचेंगे, उससे ज्यादा नहीं सोचेंगे, उससे ज्यादा समय देने वाला चीज ये है भी नहीं। कह क्या रहा है कि कोई भी ट्रायंगल्स के सिमिलर होने का क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है, उसका क्या नियम है। अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसका क्या नियम है, वो क्या करेंगे कि वो सिमिलर हो जाएगा। भाई अगर मान लो तुमको अच्छे अच्छे कपड़े दिला दे, अच्छे अच्छे गिफ्ट दिला दे, टॉफी दिला दे तो तुम खुश हो जाते हो, तो वही चीज हो गया कि तुम्हारा हैप्पीनेस का क्राइटेरिया क्या है। न्यू क्लोथ्स, चॉकलेट्स, बहुत सारा खिलौना, घूमना फिरना, यही सब तुम्हारा हैप्पीनेस का है। तो वही जो क्राइटेरिया है उसी तरीके का कुछ हो रहा होगा। जो भी काम करेंगे दो ट्रायंगल्स के बीच में तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएगा, उस चीज को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सिमिलर ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं। टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर, दो ट्रायंगल्स को कब कहेंगे सिमिलर, जब इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या मतलब है, देखिए एंगल्स भी आप समझ गए हैं, साइड्स भी समझ गए हैं, बहुत बच्चे करस्पॉन्डिंग भी समझ रहे होंगे, लेकिन किसी बच्चे को अगर करस्पॉन्डिंग नहीं समझ में आ रहा है तो ये सोच लीजिए करस्पॉन्डिंग किसे कहा जाता है। आपका जो ये एक आंख है इसके करस्पॉन्डिंग ये दूसरा आंख हुआ, समझ रहे हैं। मान लीजिए ये आपका एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, इस फिंगर के करस्पॉन्डिंग कौन सा फिंगर होगा, ये वाला फिंगर होगा। भाई इसके करस्पॉन्डिंग इसको बोला जाएगा। दो हाथ हमने लिया है, दोनों हाथ में इस फिंगर के करस्पॉन्डिंग आपका ये फिंगर होगा। अगर मान लीजिए ये फिंगर बोलिएगा कि भाई इस हाथ के इस फिंगर के करस्पॉन्डिंग कौन सा फिंगर होगा, करस्पॉन्डिंग फिंगर इस हैंड में ये वाला फिंगर होगा। अगर इसके थम्सअप के करस्पॉन्डिंग इसके थम्सअप होगा। ऐसा नहीं है कि इसके करस्पॉन्डिंग हम इसको ले लेंगे, ये करस्पॉन्डिंग नहीं हुआ। मतलब क्या आप देख रहे हैं कि इस हाथ में जितने पोजीशन पे ये नंबर है, इस हैंड का भी उतने ही पोजीशन का फिंगर लेना पड़ेगा। अगर ये वाला फिंगर लेते हैं इस हाथ का तो सेम इस हाथ में इसी वाले पोजीशन का यही वाला फिंगर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, ये चीज हुआ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब दो ट्रायंगल सबसे पहले लेना होगा। मान लीजिए ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल्स है आपका। बोला जा रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए के इक्वल एंगल पी होगा। भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप लोग समझिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो पहले वाले जो चीज में, मान लीजिए तो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स पे ही चलिए लेके देखते हैं। ये करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स का इस
ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल होगा। जिस पोजीशन का एंगल यहां पे ले रहे हैं सेम उसी पोजीशन का एंगल सेकेंड ट्राइंगल में भी लेंगे, उसी को करस्पॉन्डिंग बोला जाएगा। यहां पे एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल पी है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल आर है। भाई इसका पोजीशन ये डिनोट कर रहा है, ये पोजीशन ये होगा, ये पोजीशन ये हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। भाई प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, प्रोपोर्शनल का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज इक्वल होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो को इक्वल बोलिए या साइड्स का प्रोपोर्शनल बोलिए, बात एक ही बोला जाएगा, प्रोपोर्शनल। भाई रेशियोज इक्वल हो रहा है ना, रेशियोज इक्वल हो रहा है तो वो प्रोपोर्शनल कहलाएगा। मतलब क्या बात कर रहा है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये एंगल ए है, ये एंगल अगर एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। देखिए ये साइन को एंगल से डिनोट किया जाता है, अगर इसके आगे इस तरह के दे दिए और मान लीजिए एफ दे दिए तो ये एंगल एफ को डिनोट कर रहा है। समझ में आना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, हर एक छोटा से छोटा चीज को दूर करते हुए चलेंगे। मान लीजिए आपका जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया था ट्रायंगल्स का, वो एक पहले वाला पॉइंट क्लियर हो चुका है, बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया, फर्स्ट क्राइटेरिया तो हो गया पूरा भैया। अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब साइड्स के रेशियो को इक्वल करना होगा। यहां पे ए बी साइड लेते हैं, ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन सा साइड होगा, ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग पी क्यू होगा। बीसी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा, बीसी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर होगा। एसी के करस्पॉन्डिंग कौन सा साइड होगा, एसी के करस्पॉन्डिंग पी आर होगा। ए बी अपॉन में पी क्यू कर देंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इज कल टू, ए बी अपॉन में पी क्यू इज कल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर इज कल टू ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर कर देंगे। यही चीज आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल है कि नहीं है। क्या किए यहां पे, कैसे प्रोपोर्शनल किए, साइड्स को प्रोपोर्शनल कैसे किए, करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल देख लीजिए। ए बी के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, पी क्यू है, पी क्यू कर दिए, ए बी अपॉन में पी क्यू किए, ए बी अपॉन में पी क्यू कर दिए, बीसी अपॉन में क्यू आर कर दिए, बीसी अपॉन में क्यू आर कर दिए। मतलब इस साइड लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग वाले साइड्स को अपॉन में लेंगे। देख रहे हैं बीसी अपॉन में क्यू आर आ रहा है, मतलब बीसी साइड का करस्पॉन्डिंग क्यू आर है तो वो अपॉन में चले गया। एसी अपॉन में करस्पॉन्डिंग साइड पी आर, एसी अपॉन में पी आर, सभी रेशियोज इक्वल हो जा रहा है। इसी को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर मान लीजिए ये दो कंडीशन किसी भी ट्रायंगल का फुलफिल हो रहा है, हम बोल देंगे कि भाई ट्रायंगल सिमिलर है। इससे ज्यादा कुछ आपको सोचना ही नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। अगर मान लीजिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल्स का इक्वल हो जाए और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल हो जाए, तो आप बोल दीजिए कि भैया ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। यहां पे अगर ये दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है तो हम क्या बोल देंगे, यहां पे बोल देंगे ट्रायंगल ए बी सी प्रोपोर्शनल ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चीज आप बोल सकते हैं। ये जो है साइन, ये सिमिलरिटी का साइन है, सिमिलर। ये सिमिलर का साइन है,
मतलब यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा तो आपको समझ जाना होगा कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। अगर सिमिलर है तो क्या क्या हो रहा होगा आपको वो समझ में आना चाहिए कि भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होगा। ये चीज समझ में आना चाहिए। इस तरीके से ध्यान में रखने का तरीका होता है, ये तरीका होता है समझने का। ऐसे नहीं है कि ये चीज आप रट लिए, रटने वाला तो कुछ है ही नहीं यार, वो भी मैथ में। मैथ जैसा सब्जेक्ट में आप क्या ही रटोगे, आज रटोगे शाम को भूलोगे। रटना नहीं है यहाँ पे, रटंत विद्या नहीं चलेगा, समझने वाला काम करिए। अगर हमारे साथ जिस तरीके से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं एक बार ध्यान दीजिए और समझ गए, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। ये भी हमारा चैलेंज है। अगर भूल गए तो कमेंट में आके जो मन सो कह के जाइए। अगर मान लीजिए यहां पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे भैया करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग, मान लीजिए ये ट्रायंगल तो इस तरीके से है, कभी इसको उल्टा के दे दे, बात नहीं समझे। अगर ये एक पेन है आपका, इसको ऐसे उल्टा के दे दिए तब तो ये वाला मुंह इधर आ गया, उल्टाए तब तो ये वाला मुंह इधर आ गया। पहले इधर था, पहले ये इधर था, ये इधर था, लेकिन दोनों इंटरचेंज कर लिया अपना पोजीशन। उसी तरीके से कभी उलट के दे दे तो आप तो गड़बड़ कर दीजिएगा, बोलिएगा सर यहां पे अगर मान लो, ये समझाने के लिए एक चीज यहां पे और समझना पड़ेगा आप लोगों को कि एक ट्रायंगल है ये और ये एक दूसरा ट्रायंगल है। ये आपका ए बी सी है, ये आपका पी, यहां पे पी क्यू आर ही लिए हैं, पी आर क्यू ले लिए हैं। अब बताइए जरा, अब तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर आपको बोल देगा कि मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और अगर आप इसको रट लिए होंगे, थोड़ा सा समझने में कमी कर दिए होंगे, तो यहां पे क्या दिक्कत आप कर बैठिएगा पता है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। आप क्या करिएगा, लगिएगा जैसे सिमिलर का कंडीशन दिखेगा करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल आप करने लगिएगा। बढ़िया बात है, जरा करते हैं, देखिएगा आप क्या गलती करते हैं। एंगल ए इजकल टू एंगल पी करिएगा, एंगल बी इजकल टू एंगल आर करिएगा, यहीं पे आप खतरा कर दीजिएगा। एंगल बी एंगल आर के इक्वल कैसे हो जाएगा? यहां पे तो आपने एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल किए थे ना, यहां भी तो आपका ट्रायंगल एबीसी सिमिलर था ट्रायंगल पीक्यूआर के, यहां भी एंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के ही। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिमिलरिटी कंडीशन के अकॉर्डिंग तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। लेकिन आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं, जरा सा आपके ट्रायंगल को हम उलट के रख दिए। क्या किए समझिए जरा सा। इसी ट्रायंगल को ऐसे मान लीजिए, ये प्लेन में नहीं, 2D में नहीं, 3D में थोड़ा सा इमेजिन करिए। हमारे पास तो 3D ट्रायंगल है नहीं जो दिखा देंगे। ऐसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है कोई, इसको पलट के ऐसे कर दिए हैं। ये हाथ है, हाथ दिख रहा है आप लोगों को, यहां से समझने का कोशिश करिएगा। ये उंगली है, इसको अगर पलट दिए तो ये उंगली तो इस तरफ आ गया ना, और ये इस तरफ आ गया थंब। लेकिन इससे पहले कैसे था, देखिए पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है, इस तरफ का उस तरफ हो जा रहा है, उस तरफ का इस तरफ। यही खेल यहां पे कर दिए हैं। इस ट्रायंगल को बस पलट दिए, और जैसे पलटे आर यहां आ गया और क्यू उधर चले गया, आर यहां आ गया, क्यू उधर चले गया। अब क्या दिमाग लगाना है देख लीजिए। अगर किसी बच्चे को करस्पॉन्डिंग में कोई दिक्कत हो, टेंशन नहीं लेना है, उसका भी जुगाड़ किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। उसका क्या जुगाड़ है वो जरा सा देख लीजिए। यहां पे आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के ना, पी क्यू आर के है। सबसे पहले आप ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करिए। देखिए कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल करना है, ट्रायंगल्स को मत देखिए। ये जो लिखा हुआ बात आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस पे फोकस कीजिए, इस चीज पे आपको फोकस करना होगा।
यहां पे एंगल ए इक्वल करिएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। आप अगर इसमें नहीं पता कर पाते हैं कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो आप इस चीज पे देखिए, ए के करस्पॉन्डिंग यहां पे पी है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कर दीजिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी कर दीजिए। बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है ना, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू कर दीजिए। सी के करस्पॉन्डिंग आर है ना, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर कर दीजिएगा। आप क्या किए समझे, यहां पे ए के करस्पॉन्डिंग पी को लिए, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू के लिए, सी के करस्पॉन्डिंग आर को लिए, और अपना काम हो गया। यहां पे गलती होने का कोई चांस नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है गलती होने में, यहां पे गलती हो ही नहीं सकता है। या तो ट्रायंगल को वो किसी भी तरह से दे दे, पी क्यू आर उल्टा के लिख दे, मान लीजिए इसको ऊपर कर दिया और पी को नीचे कर दिया, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? गड़बड़ नहीं होने देना है, गड़बड़ तो कर दीजिएगा, केवल इतना आप लोग समझिएगा, ध्यान से तो कभी गड़बड़ नहीं होगा, और रट लीजिएगा तो वहां गड़बड़ कर दीजिएगा। ट्रायंगल्स को समझ के भी चलना होगा। सर आपने एंगल को तो इक्वल कर दिया, करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल तो करिए, यहीं से करेंगे साइड्स को भी। अगर आप लोग यहां से नहीं करिएगा, साइड्स को यहां से प्रोपोर्शनल करिएगा, तो देखिए जरा फिर क्या गलती होगा। एंगल इक्वल करने में तो गलती पता चल गया था अपने लोग को, साइड्स को इक्वल करने में क्या गलती होगा? ए बी के करस्पॉन्डिंग आप किसको लीजिएगा, इस वाले के करस्पॉन्डिंग, इस वाले के करस्पॉन्डिंग इसको लीजिएगा। ए बी अपॉन में पी आर करिएगा, घटना हो जाएगा, घटना हो चुका है। ए बी अपॉन में पी आर है क्या, ए बी अपॉन में पी क्यू आपने किया है, तो ए बी अपॉन में पी आर कैसे आ रहा है वहां पे? इसके करस्पॉन्डिंग आप इसको ले रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल तो बोल रहा है कि ए बी सी के सिमिलर है पी क्यू आर। ये चीज दिमाग में लगाइए एक बार, पेन को ऐसे ट्रायंगल के सभी वर्टेक्स पे चला के एक बार इमेजिन कर लीजिएगा, गलती कभी नहीं होगा। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अभी यहां से भी आप समझ सकते हैं, इसके प्रोपोर्शनल ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये है। अगर इतना नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर वही तरीका, इस पे आ जाइए, देख लीजिए। ए बी है, ए बी के सामने, ए बी है ये, ए बी के सामने क्या दिख रहा है, पी क्यू है, तो ए बी अपॉन में पी क्यू कर दीजिए। इस ट्रायंगल का ए बी साइड लेंगे, अपॉन में पी क्यू कर देंगे। यहां पे देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू कर देंगे, इक्वल कर देंगे। भाई एक एक साइड के करस्पॉन्डिंग साइड का रेसिप्रोकल तो ले लिए। अब यहां आ जाइए, ए बी के बाद आप बीसी लीजिए, बीसी साइड लीजिए, ये बीसी साइड लीजिएगा, यहां पे क्यू आर हो जाएगा, बीसी अपॉन में क्यू आर कर दीजिए। बीसी अपॉन में क्यू आर इजकल टू सी है, सी ए अपॉन में आर पी कर दीजिए, सी ए अपॉन में आर पी कर दीजिए। समझ में आया क्या ये चीज? नहीं आया समझ में? अभी समझेंगे, अभी समझेंगे इसको फिर एक बार। हमने ये बोला कि ट्रायंगल कभी इंटरचेंज कर दे और हमें चकमा देने का कोशिश करे तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे, यहां पे देखिए कैसे पकड़ेंगे। ए बी सी बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, देखिए आपको क्वेश्चन तो इतना दे देगा भैया कि ट्रायंगल फलाने सिमिलर है ट्रायंगल चिलाने के, ये तो क्वेश्चन वाले को देना पड़ेगा, या जहां जो भी कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी चीज होगा, यहां सिमिलरिटी के कंडीशन में तो ये चीज देगा। और यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये दे दिया हम कोई भी काम कर देंगे, चाहे यहां पे कितना भी वो घुमाने का कोशिश करे, यहां से भी एक बार सोच लेंगे। अगर नहीं घुमाया है तो नहीं भी सोचिएगा, ट्रायंगल को देख के भी काम करिएगा, उसके सिमिलरिटी कंडीशन को फुलफिल करिएगा, वो हो जाएगा, कहीं कोई गलती नहीं होगा। लेकिन अगर घुमाएगा और यह चीज दिया हुआ होगा तो अपने को टेंशन नहीं लेना है। क्या नहीं, टेंशन क्यों नहीं लेना है? यहां पे जैसे कि आपको हम दिखा दिए, प्रोपोर्शनल के केस में क्या किए, ए बी अपॉन में पी क्यू कर दिए, ए बी अपॉन में पी क्यू कर दिए, फिर बीसी लिए, बीसी अपॉन में क्यू आर कर दिए, इक्वल टू सी ए अपॉन में आर पी कर दिया। अब देखिए तो जरा इसके अकॉर्डिंग आया है आपका,
ट्रायंगल सीधा था यहाँ पे, वहां उल्टा के दिया था, लेकिन उल्टा में ही हम निकाले, लेकिन इसको देख के निकाले तो रिजल्ट सेम आना चाहिए था। ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर इजकल टू सी ए अपॉन में आर पी, ए सी अपॉन में पी आर। कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे सी ए अपॉन आर पी उल्टा किए हैं। 2 इंटू 3 करिएगा तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करिएगा तो भी 6 ही आएगा। तो एसी लिखिए या सी ए लिखिए, आरपी लिखिए या पी आर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां इंटरचेंज चलेगा। बस अपने को समझने वाला बात क्या है, ये चीज है कि कभी ट्रायंगल चकमा देने का कोशिश करे तो अपने को इस चीज से काम करना होगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए, सिमिलरिटी के कंडीशन, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कृपया इसको बहुत बढ़िया तरीका से नोट करिए और समझने का कोशिश करिए। आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। चलिए देखिए, जब आप ट्रायंगल्स के स्टार्टिंग में ही सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर पढ़े थे, तो सिमिलर फिगर में तो पता था कि भाई केवल ये शेप पे डिपेंड करता है, साइज से इसको कोई लेना देना नहीं है। अगर बुक है तो एक बुक ही होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए, लेकिन साइज कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही कॉन्ग्रुएंट फिगर आपने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट में क्या था, शेप एंड साइज दोनों जरूरी है। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। मतलब कि अगर एक बुक लिए हैं, जितना पेज, जितना वेट, जितना हाइट, जितना लेंथ का है, दूसरा बुक भी आपका उसी वेट, हाइट, लेंथ, ब्रीथ का होना चाहिए, तभी हम बोल पाएंगे कि भाई दोनों के दोनों बुक जो है कंग्रुएंट है। तो सिमिलरिटी देखिए, कंग्रुएंट तो अपने को यहां ज्यादा काम का नहीं है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, कहीं कोई चकमा दे तो कभी दिक्कत ना हो इसके लिए। क्वेश्चन वालों का क्या कहना है यार, वो तो कहीं से किसी भी चीज को घुसा के क्वेश्चन बना देगा, वहां अपने को डटे हुए रहना है। सिमिलरिटी कंडीशन, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल का आपने देखा क्या था, 2 कंडीशन होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर कभी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, देख लीजिए उसको भी एक बार। यहां पे बोल देंगे इफ 2 triangles are congruent। अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम। अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाएगा। कैसे होगा ये देख लीजिए। मान लीजिए यहां पे आपका एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर है। अगर हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो उसको लिखने का क्या तरीका होगा भाई? सिमिलर के केस में तो आप इस तरीके का कुछ साइन इस तरीके का लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंट में देखिए लिखेंगे कैसे, इफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, रुक जाइए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर के। सिमिलर के केस में ये वाला बस ऊपर वाला चीज रहता था तो हम ट्रायंगल इतना, सिमिलर ट्रायंगल इतना बोल देते थे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या हो रहा है, इक्वल के ऊपर में ये वाला साइन आने पे उसको कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। सिमिलर के नीचे क्या आ जाएगा, 2 बराबर आ जाएगा, उसको कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। यहां पे देख लीजिए ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर है, और पीक्यूआर है तो कंडीशन क्या है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ 2 ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए। बस मतलब
ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, ए बी इजकल टू पी क्यू हो जाएगा। बी सी साइड के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, ए बी सी इजकल टू क्यू आर हो जाएगा। ए सी साइड के करस्पॉन्डिंग पी आर है, ए सी इजकल टू पी आर हो जाएगा। यहां पे देख लीजिए ए बी इजकल टू पी क्यू हो जाएगा, बी सी इजकल टू क्यू आर हो जाएगा, बी सी इजकल टू क्यू आर हो जाएगा, ए सी इजकल टू पी आर हो जाएगा, ए सी इजकल टू पी आर हो जाएगा। हो गया, यही कंडीशन होना चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए तो हम बोल देंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आ जाइए फिर से सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स पे। इसमें अपने को 4 पॉइंट्स पढ़ना है। आप क्या देखें कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर होगा उसका कुछ कंडीशन है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का कुछ कंडीशन है। उसी कंडीशन के बेसिस पे और क्या क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा कंडीशन सिमिलरिटी का, और क्या क्या होगा, किसी भी दो ट्रायंगल्स में क्या क्या हलचल होगा, क्या क्या हरकत होगा तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। उसका 4 पॉइंट्स बनता है, उस चारों पॉइंट्स को अपने को पढ़ना है। देखिए कैसे पढ़ रहे हैं। यहां पे सबसे पहले आपको ट्रिपल एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स देखना है। एस 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 का क्या मतलब है? साइड साइड साइड। देखिए ट्रायंगल्स में 3 साइड होता है, ट्रायंगल्स में 3 साइड होता है। यहां भी देखिए 3 एस लिया है, 3 एस लिया है मतलब 3 ठो साइड का बात कर रहा है। साइड साइड साइड, 3 ट्रायंगल्स का 3 साइड होता है और वो तीनों साइड का बात कर रहा है। आप समझिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल चल रहा है, इसीलिए 3 साइड लिया है, ये बात है। साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स देखने वाले हैं। इसका क्या कहना है उस चीज को जरा देखिए। बोल रहा है इफ इन टू ट्रायंगल्स, मतलब 2 ट्रायंगल्स होगा अगर, तो साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द sides of one triangles are proportional to the sides of the other triangle। मतलब बोल रहा है 2 ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल होगा दूसरे ट्रायंगल्स का साइड। तीनों साइड का बात कर रहा है। ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, सभी साइड्स एक ट्रायंगल का प्रोपोर्शनल होगा साइड्स ऑफ सेकेंड ट्रायंगल के। आगे देखिए क्या कर रहा है। Then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। मतलब भाई साइड 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 से हम कैसे पता करेंगे कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है? तो ये तरीका होगा पता करने का साइड 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 से। ट्रिपल एस क्राइटेरियन से पता करने का क्या तरीका होगा कि ट्रायंगल सिमिलर है? तो यहां पे देख लीजिए यही तरीका है। बोल रहा है कि एक ट्रायंगल मान लीजिए आपका ए बी सी है, यहां पे दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, ये आपका ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। ये 2 ट्रायंगल्स आपको दिया गया है। ये दोनों ट्रायंगल साइड 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 से कैसे सिमिलरिटी क्राइटेरियन का फुलफिल करेगा, क्या टेक्निक है इसके सिमिलर होने का? तो यहां पे बोला गया कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का दूसरे ट्रायंगल्स का साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का वही मतलब है भाई साइड्स का रेशियोज, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होना चाहिए। चलिए ए बी के यहां पे तो ट्रायंगल सिंपल सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ए बी के ए बी अपॉन में इसके करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू होगा, वही तरीका होगा। क्या बोल रहा है? इस लैंग्वेज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं और तब और ज्यादा समझ में आएगा। बने रहिए। ए बी अपॉन में पी क्यू कर देंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, बी सी अपॉन में क्यू आर इजकल टू ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर हो जाएगा। एक तो आपका ये चीज हो गया। अगर इतना होगा, बोल रहा है इफ देयर साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर इतना है तो क्या होगा? देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। और यार ये हमको नया चीज क्या बता रहा है ये कि साइड 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 से क्या क्राइटेरिया होता है दो ट्रायंगल्स का सिमिलर होने का। सिमिलर होने का देख लीजिए आप, जो आपने सिमिलर होने का कंडीशन क्राइटेरिया पढ़े हैं इससे जस्ट पहले, वही चीज सब है कि नहीं है। चाहे मेथड कुछ भी हो, साइड 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 हो, अभी एंगल 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 भी पढ़ेंगे कि जब एंगल एंगल से क्या क्राइटेरिया है दो ट्रायंगल्स के सिमिलरिटी का, वहां भी यही चीज जो बेसिक आपने पढ़ा है सेशन के स्टार्टिंग में ही, जो आपने सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स जो आपने पढ़ा वही चीज होगा। बस इतना सा दिमाग में रखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। ये दो चीज अपने को बस ध्यान में रखना होगा, बाकी काम होते जाएगा। यहां पे साइड 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 से कैसे देखेंगे, साइड 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 से करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गया, और हम क्या बोल देंगे, हेंस एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मतलब यहां पे आपको बोलना पड़ेगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, सेम होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा और ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएगा दोनों। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां भी कोई नया चीज पढ़े क्या आप? नहीं पढ़े। देखिए यहां इस पॉइंट को लाने का क्या जरूरत था, ये चीज क्यों लाया गया? आप क्या पढ़े? आप दरअसल देखिए पढ़े क्या थे, आप जो यहाँ पे क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में जो पढ़े कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होगा, तो ट्रायंगल्स दो सिमिलर होगा, ये चीज बस पढ़े और यही चीज मेन है, इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। इसके बाद इसको लाने का यही जरूरत था कि कभी अगर क्वेश्चन वाला बोलेगा कि भाई कोई भी दो ट्रायंगल्स है, उसका उस दोनों ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, तो कोई वैल्यू पूछ देगा। अगर कोई दो ट्रायंगल्स है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का वैल्यू इक्वल, सॉरी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल बोलेगा, केवल सिमिलर विमिलर का कोई चर्चा नहीं करेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स केवल प्रोपोर्शनल बोल देगा, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई इसमें सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल वाला क्राइटेरिया लग जाएगा। आपको कोई एंगल दिया होगा, कोई नहीं दिया होगा, तो आप करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में देख लेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स में क्या वैल्यू है, वही वैल्यू होगा। ये तरीका होता है। कोई भी एक चीज देगा, दो चीज पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए। ये हमेशा बोलेगा नहीं, बोल देगा तो अब तो भाई इतना इजी चीज है, आप बना ही दोगे। ये हमेशा नहीं बोलेगा कि दो ट्रायंगल्स जो दिया हुआ है वो सिमिलर है। ये कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है कि ये जो दो ट्रायंगल्स दिया गया है, इसका तीनों साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है। करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होगा, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए भाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स लगेगा। साइड 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 से भी दो ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया था सिमिलर होने का, वो चीज क्लिक करना चाहिए और तब जाके ये फोटो छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। होगा कोई भी कंडीशन, जो सिमिलरिटी कंडीशन आप दो ट्रायंगल्स के लिए पढ़े थे, साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल ही होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही होगा। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए ट्रिपल ए आ गया। एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, वहां क्या देखे थे इससे पहले, साइड 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 से। यहां एंगल 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 से देखते हैं। तीन ही बार एंगल क्यों लिया है? ए ही तीन ही ए क्यों लिया है भाई? किसी भी ट्रायंगल्स में तीन ही एंगल पॉसिबल है, थ्री एंगल्स पॉसिबल है, 1 2 3, इसीलिए इन्होंने एंगल 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 का बात किया है। चार ए या 2a नहीं लिया है, क्योंकि यहां पे
तीनों जितना भी ट्रायंगल्स का एंगल पॉसिबल है तीनों के तीनों एंगल का बात कर रहा है। चलिए इसका क्या कहना है देखते हैं। इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देखिए साइड 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 में क्या था, दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो रहा था। आप ध्यान में ऐसे भी रख सकते हैं, रटना तो कुछ भी नहीं है भैया, ध्यान में रखना है, समझना है। ध्यान में बोलिएगा, कैसे रखे सर आप, ध्यान में रखना है बोल रहे हैं, समझना है। समझिए, समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। साइड 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 में क्या बात कर रहा था कि कोई इफ टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। यहां पे क्या बात कर रहा है, दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तब जाके क्या होगा वो आगे देखेंगे। लेकिन अगर एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बोल दिया क्वेश्चन में, आपको समझ में आना चाहिए एंगल 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 वाला क्राइटेरिया लगा देंगे, एंगल 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 क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी कंडीशन लगा देंगे। चलिए यहां पे मान लीजिए ये आपका ए बी सी एक ट्रायंगल है, सी बार बार छोटा क्यों लिखा रहा है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ये आपका एबीसी एक ट्रायंगल है, ये पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। अब बोल रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो का क्या मतलब होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा। सेम रेशियो बोलिए या प्रोपोर्शनल बोलिए, वही काम होगा जो अपन ने करते आए हैं। एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, वही बात कर रहा है। मतलब ये एंगल एंगल का क्या कहना है कि भाई दो ट्रायंगल्स है उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। चलिए पहले करस्पॉन्डिंग, अगर इफ दो ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करते हैं, एंगल ए इजकल टू एंगल पी कर देंगे, एंगल पी कर देंगे, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू कर देंगे, एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू कर देंगे, एंगल सी इजकल टू एंगल आर कर देंगे, एंगल सी इजकल टू एंगल आर कर देंगे। तो क्या बोल रहा है, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है सेम रेशियो होगा, प्रोपोर्शनल करना है बस। ए बी के करस्पॉन्डिंग, ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग पी क्यू है, ए बी अपॉन में पी क्यू कर दीजिए, ए बी अपॉन में पी क्यू इजकल टू बी सी के करस्पॉन्डिंग क्यू आर है, बी सी अपॉन में क्यू आर कर दीजिए, BC अपॉन में QR कर दीजिए। AC के करस्पॉन्डिंग PR है, AC अपॉन में PR कर दीजिए, AC अपॉन में PR कर देंगे। यही हो गया आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज सेम, करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। अगर एंगल तीनों इक्वल होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज सेम होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज अगर सेम होगा तो ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो जाएगा। यहां से हेंस क्या बोल देंगे, हेंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर का आप लोगों को पता ही है क्या लिखने का, ये वाला चिन्ह अपॉन सॉरी ट्रायंगल ए, अरे पी क्यू आर क्यों, पहले तो ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ये चीज बोल दिया, समझ में आ रहा है क्या? कभी बोलेगा ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स है, उसका तीनों एंगल इक्वल है, कोई वैल्यू बताइए। तीनों एंगल इक्वल हुआ, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स में हमने क्या पढ़ा था, एंगल एंगल वाले में पढ़ा था कि अगर तीनों एंगल इक्वल होगा तो उसका जो है साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का, देखिए तीनों एंगल ऐसे नहीं किसी भी वे में इक्वल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ये भी बात ध्यान में रखिए साथ के साथ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा और ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हो जाएगा।
यही चीज यहां पढ़े, साइड साइड साइड, ट्रिपल एस वाले कंडीशन में भी यही पढ़े कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो अगर सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएगा। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड, 2 पढ़ चुके हैं, 4 पढ़ना है अपने को, 2 बचा हुआ है, ये तीसरा है। थर्ड क्या कह रहा है, SAS मतलब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर 2 ट्रायंगल्स। क्या मतलब है यार इसका? देखिए जरा, साइड एंगल साइड मतलब जो भी बात चलेगा इस कंडीशन में वो 2 साइड होगा और 1 एंगल का बात चलेगा। 2 साइड होगा और 1 एंगल का बात चलेगा, तब जाके क्या होगा। सॉरी, यहां पे फिर देखिए क्या कहना है ऐसे इसका, इफ वन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। एंगल एक ही लिया है ना, साइड 2 है, साइड साइड, और एंगल एक ही है, तो यहां पे वही बात कर रहा है कि अगर एक एंगल एक ट्रायंगल्स का इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल्स के एक एंगल के, एक एंगल ही इक्वल होगा। अब ये नहीं बोल रहा है, करस्पॉन्डिंग वर्ड का नाम नहीं लिया है, कोई भी एक एंगल, अगर कोई भी एक एंगल इस ट्रायंगल्स का इक्वल हो जाएगा कोई भी एंगल के इस ट्रायंगल के, तो अपना काम इससे आगे क्या बनेगा वो देखते हैं। करस्पॉन्डिंग वर्ड का नाम ही नहीं लिया है कि भाई अगर एक एंगल का बात कर रहे हैं तो ये वाला एंगल लेंगे तो यही वाला एंगल लेंगे, ये तो इसने कह नहीं रहा है। other triangle and the sides including these angles are proportional then the two triangles are similar। यहां भी जो भी कंडीशन हो उसको XYZ रहने दीजिए, लेकिन बात क्या करना चाह रहा है कि अगर ये सब कंडीशन हो रहा होगा तब 2 ट्रायंगल्स देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। 2 ट्रायंगल्स क्या हो रहा होगा, सिमिलर हो रहा होगा। चलिए जरा देखते हैं क्या बात कर रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आया, सब समझ में आएगा। थोड़ा सा धैर्य तो बनाए रखिए, धैर्य बना के रहिएगा और ज्यादा समझ में आएगा। शायद अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जब इस पॉइंट को जब इस टॉपिक को लास्ट करेंगे पढ़ा के तो सारा समझा देंगे। ये हमारा चैलेंज है, देखते रहिए। यहां पे आपका एक ट्रायंगल ABC है, ये एक ट्रायंगल DEF है। चलिए भैया, एक ट्रायंगल ABC है, एक ट्रायंगल DEF है। अब क्या कह रहा है कि अगर इस ट्रायंगल का कोई एक एंगल इस ट्रायंगल के किसी एक एंगल के इक्वल होगा तो उस एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स का, उस एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होगा, इंक्लूडिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब मान लीजिए हम एंगल ये लेते हैं X और ये भी एंगल X लेना पड़ेगा। क्यों X लिए? क्योंकि एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमको बोल रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के इक्वल होगा, इक्वल होना चाहिए केवल एक ही एंगल। करस्पॉन्डिंग का बात नहीं कर रहा है, फिर भी सर आपने तो इसके करस्पॉन्डिंग इसको ले लिए, पहले इसमें समझिए फिर आगे एक स्टेप और इस पे काम करेंगे और इसके साथ इसको लेके भी आप लोगों को दिखा देंगे। करस्पॉन्डिंग का नाम नहीं ले रहा है, करस्पॉन्डिंग का बात नहीं कर रहा है, अपन भी नहीं करेंगे, देखते जाइए क्या बोल रहा है। इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B जो है इक्वल होगा एंगल E के, तो क्या होगा देन एंगल इंक्लूडेड साइड। इसका क्या मतलब है एंगल इंक्लूडिंग साइड? देखिए ये एंगल X है ना, और इस एंगल से लगा हुआ कौन कौन सा साइड है भाई, एक तो AB साइड है और एक BC साइड है। ये 2 साइड से मिलके एक एंगल बना है और पॉसिबल भी है। 2 साइड नहीं लेके अगर आप एक साइड लेंगे तो एंगल बना पाइएगा? कभी नहीं बना पाइएगा।
ये दो साइड को ले करके जो एक एंगल आपका फॉर्म हुआ है, जो एंगल बना है, वही बात कर रहा है। ट्रायंगल्स द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स इंक्लूडिंग एंगल्स, इस एंगल के इंक्लूडिंग जो साइड है, इस एंगल के इंक्लूडिंग साइड क्या क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी। यहां पे उसी तरीके से एक्स जो एंगल ई एंगल है, इसके इंक्लूडिंग साइड कौन कौन सा हो जाएगा, ई डी या डी ई ई एफ। ये एक साइड और ये एक साइड से मिलके एंगल एक्स बना है, यही इंक्लूडिंग साइड्स क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कर देते हैं। प्रोपोर्शनल क्या होता है भैया, प्रोपोर्शनल होता है रेशियोज सेम होना, रेशियोज इक्वल होना। चलिए, ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई इजकल टू, ए बी अपॉन में डी ई इजकल टू बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ। चलिए, अगर बोल दिया कि भैया ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है, मतलब एक एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल्स के एक एंगल के इक्वल है, तो इंक्लूडिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, इंक्लूडिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होगा, तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहां पे आप क्या बोल सकते हैं, एंड हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ये चीज होगा। और एक बात बताइए, यहां पे जो भी झोल झपार हो के ट्रायंगल सिमिलर हो रहा था, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का क्या क्राइटेरिया था भाई, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक ट्रायंगल का सभी एंगल दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होगा, और साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहां से आप एक चीज बढ़ा सकते हैं स्टेप, आपको बोला गया इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर देंगे। यहां से इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यहां पे एक्शन ले सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। यहां पे ये हो गया। साइड्स जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप प्रोपोर्शनल कर दीजिए। साइड्स कैसे प्रोपोर्शनल करिएगा, ए बी अपॉन में डी ई, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ए सी अपॉन में डी एफ। ये चीज हो गया कि नहीं बताइए। मतलब ये हम अपने मन से किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि सर आप ही ने तो पढ़ाया कि दो ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा उसका दो कंडीशन आपने पढ़ाया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दूसरा कंडीशन क्या था, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो वही कंडीशन हम यहां पे अप्लाई कर दिए। हमको तो भैया इतना मतलब था कहने का कि जो भी ये कंडीशन के अकॉर्डिंग एंड हेंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ हो रहा था, हम कुछ नहीं सुनेंगे। हमको तो इतना वर्ड काफी है, हम तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर देंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल कर देंगे। कर दिए कि नहीं कर दिए। अब देखिए यहां पे इसको ध्यान में क्या रखना है, समझने वाली बात क्या है। साइड एंगल, साइड का नाम ले आपको समझ में आना चाहिए कि भाई साइड एंगल, साइड एक ही एंगल आ रहा है। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल होगा, तो इंक्लूडिंग साइड, उस एंगल के इंक्लूडिंग साइड, उस एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स का जो है रेशियो सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। आपको समझ में आना चाहिए उस एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाएगा और ट्रायंगल्स जो है, जो भी दो ट्रायंगल्स है वो आपस में सिमिलर हो जाएगा। समझ में इस तरीके से रखना होगा। एक चीज हम क्या बोले थे आप लोगों को, यहां पे एक छोटा सा टेबल ले लेंगे।
यहां मान लीजिए आप एक ट्रायंगल हम ए बी सी लिए, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर ले लिए। अगर ये ट्रायंगल बोला जा रहा है साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से कि भाई एंगल एंगल बी भी एक्स है, एंगल बी एक्स है और एंगल पी एक्स है, भाई इसके करस्पॉन्डिंग तो ये हो रहा था सर, अभी आप इसके करस्पॉन्डिंग इस वाले को ले लिए। भाई करस्पॉन्डिंग का नाम नहीं ले रहा है, वही तो हम बताए शुरू में कि इसको एक बार समझेंगे। ये एंगल B इक्वल टू एंगल P हो रहा है, ट्राइंगल के किसी भी एक एंगल जो है इक्वल होगा इसके किसी भी एक एंगल से। ये कोई फिक्स रूल नहीं है यहाँ पे कि भाई करस्पॉन्डिंग ही होना चाहिए, यहाँ अपने मन से कोई भी हो सकता है। इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना होगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। जैसे इन्होंने क्या बोल रहा है कि जो भी एंगल इक्वल होगा, एक एंगल केवल इक्वल होना चाहिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, एंगल इंक्लूडेड साइड जो है प्रोपोर्शनल होगा। एंगल इंक्लूडेड, इससे एक्स एंगल से इंक्लूडेड कौन सा साइड है, यहां पे बी ए लेंगे और बी सी लेंगे, दो साइड है तो बी ए अपॉन में बी ए साइड लिए तो यहां पे क्यू पी लेंगे, सॉरी पी क्यू लेंगे, पी क्यू, क्योंकि बी से शुरू किया, आप हमेशा इसी तरीके से करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बी ए लिए पी क्यू लेंगे, क्योंकि भाई पी क्यू और पी आर से ये एंगल फॉर्म है और बी ए और बी सी से ये एंगल फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए लिए पी क्यू ले लेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी लेंगे, बी सी अपॉन में पी आर ले लेंगे, पी आर ले लेंगे। अब यहां से आप बोल सकते हैं ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। यहां पे आप ये भी लिखने में गड़बड़ मत करिएगा, बी ए सी लेना है, बी ए सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये चीज होगा। देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स तो बहुत टीचर समझा ही नहीं पा रहे हैं। बहुत पुराने पुराने टीचर है जिसका एक्सपीरियंस 17 साल 18 साल 20-20 साल तक का है, लेकिन उनको भी ये हवा ही नहीं लग रहा है। एनसीईआरटी से रट के आ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं हल्का फुल्का, कुछ नहीं बता रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी स्किप करने का कोशिश करते रहते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करिए, अगर कोई भी टीचर देखिएगा, एक आध टीचर ऐसा होगा जो उसको सही से ये नॉलेज होगा और वो बता पा रहा होगा, एक्सप्लेन कर पा रहा होगा ढंग से, नहीं तो बहुत टीचर तो खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही कुछ हवा नहीं लग रहा है, रट रटा के आ रहा है और जल्दी जल्दी में भाग रहा है पढ़ा के। ऐसा नहीं पढ़ना है, अपने को समझ समझ के पढ़ना है। इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए लास्ट क्या है, डबल ए का बात ही किया सर, इसका मतलब क्या है भाई, डबल ए का बात किया, दो एंगल ले रहा होगा, दो एंगल के बेस पे सिमिलरिटी क्राइटेरियन को देखेंगे। चलिए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स का क्या कहना है वो देख लीजिए। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल्स देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। भाई यहां देखिए एंगल का केवल बात किया है, तो क्या बोल रहा है कि दो एंगल एक ट्रायंगल्स का इक्वल होगा, दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल्स के, तो क्या बोल देंगे, ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग का बात नहीं किया है, वही बात है कोई भी दो एंगल इस ट्रायंगल के, किसी भी दो एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल होगा तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे आपका ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये आपका पी क्यू आर है। इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल हम ले लेंगे, मान लीजिए एक एंगल तो ये ले लिए
और एक एंगल ये ले लिए। उसी तरीके से एक एंगल ये ले लेंगे और एक एंगल ये ले लेंगे। अगर ये दो एंगल ट्रायंगल्स का इक्वल हो रहा है, आप एंगल बी के इक्वल एंगल पी कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग नहीं है, अपने को दिमाग नहीं लगाना है। करस्पॉन्डिंग नहीं है तो और इजी है यार, कंफ्यूज नहीं होगे। यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी कर देंगे, एंगल पी कर देंगे, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू कर देंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू कर देंगे। बस इतना सा बात हो जाएगा। अगर इफ इतना होगा देन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी सिमिलर एंगल। अब देखिए एंगल लिखने में गड़बड़ मत करिएगा। आप क्या कर रहे हैं, एंगल ए बी सी ले रहे हैं, एंगल जो नहीं सिमिलर है इक्वल है वो वाला लिए पहले, इसके बाद फर्स्ट वाला एंगल लिए, इसके बाद सेकेंड वाला एंगल लिए ए बी सी। तो इसी तरीके से आपको एंगल आर लेना है। एंगल ए लिए थे जो नहीं है तो एंगल आर फर्स्ट वाला लेंगे पी और सेकेंड वाला एंगल क्यू लेंगे। देखिए कैसे लेना है। देन यहाँ पे एंगल सिमिलर, ऐसे नहीं कि किसी भी वे में सिमिलर कर देंगे, कोई भी ऑर्डर में सिमिलर नहीं करना है, ध्यान में यही चीज तो रखना है। एंगल अपने को सॉरी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल ए बी सी लिए ना, क्यों ए के साथ अब आर पी क्यू लेंगे वो चीज देखिए। पहले आर पी क्यू लिख लेने दीजिए, आर पी क्यू। एंगल एबीसी सिमिलर है एंगल आरपीक्यू के, क्यों आरपीक्यू ही लिखा जाएगा, क्यू आरपीक्यू नहीं लिख सकते हैं, या पी आर क्यू क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर आप पी आर क्यू इस तरफ लिखिएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल आपको इस तरफ भी तो लेना होगा, ये कंडीशन है। एंगल ए बी सी लिए, जो एंगल नहीं था इक्वल वो वाला लिए, उसके बाद 1 वाला एंगल लिए, इसके बाद 2 वाला एंगल लिए। यहां पे भी जब सिमिलर करेंगे तो जो एंगल इक्वल नहीं है आर लिए और 1 वाला एंगल लिए, यहाँ पे बी लिए थे, बी के इक्वल पी है तो सेकेंड में बी है, यहाँ भी सेकेंड में पी लेंगे। यहाँ पे थर्ड में सी लिए तो यहाँ भी जो सी के इक्वल एंगल है क्यू, यहाँ क्यू लेंगे। बात समझ में आ रहा होगा और इतना काफी है। अगर दो एंगल्स केवल इक्वल है तो आपका ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है, और ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है तो आप क्या कर दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। भाई सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स का क्या कंडीशन था, क्या क्राइटेरिया आप पढ़े, वो क्राइटेरिया इसके बाद आप लगा सकते हैं। ये क्यों लगा रहे हैं वो समझने का कोशिश कीजिए। एंगल ए के इक्वल एंगल आर होगा, एंगल आर होगा, एंगल बी के इक्वल एंगल पी होगा, और एंगल सी के इक्वल एंगल क्यू होगा, एंगल सी के इक्वल एंगल क्यू होगा। और ये सब जब होगा तो रेशियोज भी तो प्रोपोर्शनल होगा। ए बी अपॉन में आरपी कर दें, ए बी अपॉन में आरपी हो जाएगा इजकल टू बी सी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में पी क्यू इजकल टू सी ए अपॉन में क्यू आर, सी ए अपॉन में क्यू आर हो जाएगा। अगर ट्रायंगल भाई सिमिलर है तो अपना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियोज प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बस ये दो चीज अपने को मतलब है। और ये दो चीज कब हो रहा है, जब आप इतना ध्यान रख पा रहे हैं। एंगल एंगल के केस में दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स इक्वल होगा, कोई भी दो एंगल्स के, सेकेंड ट्रायंगल्स के कोई भी दो एंगल्स के इक्वल हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से। आप क्या क्या पढ़े, ये आपका लास्ट था। इसके बाद इससे बना हुआ जो 4 तरीका आपने पढ़ा, सबसे पहले आप एंगल एंगल सॉरी साइड 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 को पढ़ा, एस एस एस। साइड 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 के कंडीशन में क्या था, सिमिलरिटी का क्राइटेरिया। साइड 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 का क्राइटेरिया ये था कि वहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए था। एक ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल प्रोपोर्शनल हो जा रहा था। साइड्स के केस में देखिए पहले दिमाग लगा लीजिए कि वो प्रोपोर्शनल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल हो रहा है करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज के, तो क्या होता था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है।
एंगल 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 के केस में क्या पढ़े कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर तीनों के तीनों एंगल, पहले वाले ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो रहा है सेकेंड ट्रायंगल्स के एंगल के, तो जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स जो प्रोपोर्शनल हो रहा है दोनों ट्रायंगल्स का, तो क्या हो जाता है, ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। इसके बाद आप SAS को पढ़ा साइड एंगल साइड को, मतलब यहां पे करस्पॉन्डिंग देखिए दो कंडीशन में तो करस्पॉन्डिंग है, साइड 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 और एंगल एंगल एंगल, लेकिन रेस्ट जो दो कंडीशन है SAS और AA, इसमें करस्पॉन्डिंग वर्ड का जिक्र नहीं है। SAS का क्या कहना है, साइड एंगल साइड का कहना है कि भाई एक एंगल अगर एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी भी एक एंगल के इक्वल हो जाता है तो उससे इंक्लूडेड साइड, उस एंगल से इंक्लूडेड साइड जो है उसका रेशियोज इक्वल होगा, उसके एंगल से इंक्लूडेड साइड प्रोपोर्शनल होगा, और हम बोल देते थे तब ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर होगा। और दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो रहा है तो सिमिलरिटी का कंडीशन लगा के और क्या आगे प्रोसीड कर देते थे कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। इसके बाद आप एंगल एंगल पढ़े, दो एंगल डबल ए पढ़े। डबल ए का क्या मीनिंग था, डबल ए का कहना था कि भाई कोई भी दो एंगल इक्वल होगा दूसरे ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के। करस्पॉन्डिंग वर्ड का जिक्र यहां भी नहीं है कि भाई इस एंगल के करस्पॉन्डिंग वाला ही एंगल इक्वल होगा, कोई भी दो एंगल, पहले वाले ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल सेकेंड वाले ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के इक्वल हो रहा है, और उस एंगल से जो इंक्लूडेड साइड है वो, सॉरी यहां पे एंगल्स इंक्लूडेड वाला नहीं, केवल दो एंगल इक्वल हो जाए तो भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। अपने को इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी दो एंगल, अगर देखिए एक एंगल केवल इक्वल हो रहा है, कोई भी एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के कोई भी एक एंगल के इक्वल हो रहा है तो उससे इंक्लूडेड साइड का रेशियोज प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तब ट्रायंगल दोनों सिमिलर होगा। लेकिन AA के केस में, डबल एंगल के केस में, अगर कोई भी दो एंगल सेकेंड ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के इक्वल हो गया तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा दोनों। यहां पे कोई साइड वाइड का खेल नहीं चलेगा, और दोनों ट्रायंगल सब जब सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर देते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को प्रोपोर्शनल कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। रिजल्ट देखेंगे दो तीन, बस आज के क्लास को समाप्त करेंगे। जो चीज आपने पढ़ा उसी से तीन रिजल्ट हमको मिला है, उस रिजल्ट को भी थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए इस रिजल्ट को देखने से अच्छा ये चीज रहेगा कि कभी कोई क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का कोशिश करेगा, वहां भी आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। देखिए पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर सिमिलर। पहले ये बोल दिया कि भाई दो ट्रायंगल्स होगा और वो दोनों सिमिलर होगा अगर एंगल A इक्वल टू एंगल D होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो रहा है। भाई सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि जो मन सो एंगल इक्वल कर देंगे। तो एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंगल C इक्वल है एंगल F के। भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है। और क्या बात कर रहा है, एंड AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC, AP जो है परपेंडिकुलर है BC पे, और DQ परपेंडिकुलर EF, DQ परपेंडिकुलर EF, ये बात कर रहा है। अगर ये चीज होगा, दो ट्रायंगल्स होगा जो कि सिमिलर होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, सिमिलर है तो ऑब्वियस बात है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा और एक AP परपेंडिकुलर डाला होगा जो कि BC पे परपेंडिकुलर होगा और DQ परपेंडिकुलर होगा EQ पे, तब उसका क्या कंडीशन बन रहा होगा वो चीज देखिए। करस्पॉन्डिंग वाला देखिए बेस आपके लिए इस ट्रायंगल का ये हुआ और ये हाइट का काम करेगा, परपेंडिकुलर है, लेकिन तत्काल समझने के लिए सोचिए कि ये हाइट का काम कर रहा है। इस ट्रायंगल के लिए बेस EF है और DQ हाइट का काम कर रहा है। अपने को जो रेशियोज प्रोपोर्शनल का केस है उसी चीज में थोड़ा सा चेंजिंग करके यहां बताया जा रहा है कि BC
बीसी जिस पे लंब गिरा है, जिस पे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है वो साइड बीसी है। बीसी अपॉन में सेकेंड वाले ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर गिरा हुआ साइड है ई एफ, बीसी अपॉन में ई एफ, बीसी अपॉन में ई एफ इजकल टू एपी, एपी परपेंडिकुलर जो है वो एपी अपॉन में डी क्यू। इतना सा बात बस याद रखना है। ये कोई टफ चीज है क्या? याद तो आप ऐसे भी रख सकते हैं भाई, दो ट्रायंगल सिमिलर होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, एपी परपेंडिकुलर बीसी होगा, डी क्यू परपेंडिकुलर ई एफ होगा, तो बीसी अपॉन में ई एफ इजकल टू एपी अपॉन में ई क्यू। मतलब दोनों बेस वाला का रेशियोज इक्वल होगा दोनों के परपेंडिकुलर वाले के। पहले वाले का बेस अपॉन में सेकेंड वाले का बेस इजकल टू पहले वाले का परपेंडिकुलर एपी अपॉन में सेकेंड वाले का परपेंडिकुलर डी क्यू हो गया। इसका बस इतना सा कहना है। चलिए दूसरा रिजल्ट देख लेते हैं। टू ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ इन विच, दो ट्रायंगल्स है एबीसी और डीईएफ जिसमें कि एंगल ए इक्वल एंगल डी के है, एंगल बी इक्वल एंगल ई के है, एंगल सी इक्वल एंगल एफ के है। और क्या बोल रहा है? एपी एंड डी क्यू आर मीडियंस। देखिए यहां पे तो परपेंडिकुलर था, लेकिन यहां बोल रहा है एपी परपेंडिकुलर था, डीक्यू परपेंडिकुलर था, लेकिन सेकेंड केस में क्या बोल रहा है? एपी और डीक्यू मीडियंस है। अब पहले मीडियंस को समझना पड़ेगा। मीडियंस क्या होता है भाई? मीडियंस वो होता है ट्रायंगल को मिड से काट देता है, मिड से डिवाइड कर देता है, इक्वली डिवाइड करता है। ये एपी मीडियंस है ना, तो क्वेश्चन में आपको ऐसे बोल देगा कि एपी या कुछ भी ईएफ डीएफ कुछ भी जो है मीडियंस है इस ट्रायंगल को, तब आपको ये केस लगाना होगा। मीडियंस का मतलब जरा समझ लीजिए। मीडियंस जो है एपी ट्रायंगल को बीच से इस तरीके से डिवाइड किया है कि जितना पार्ट ये है ट्रायंगल का इक्वल पार्ट वही पार्ट सेम ये है। जितना इधर ये एपी ट्रायंगल को दिया जमीन, उतना ही जमीन इस तरफ दिया है। मतलब इतना अपने को समझ में आना चाहिए कि ट्रायंगल्स को मीडियंस इक्वली डिवाइड करता है। और जब ये ट्रायंगल्स को इक्वली डिवाइड करेगा तो वही कंडीशन होगा बीसी अपॉन में ई एफ इजकल टू एपी अपॉन में डी क्यू। सिंपल सी बात है। जो आपको यहां याद रखना है, चाहे ट्रायंगल परपेंडिकुलर हो डी क्यू एपी या मीडियंस हो एपी डी क्यू, कंडीशन वही रह रहा है। देख रहे हैं और इजी हो रहा है। तब तो कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, चाहे मीडियंस हो परपेंडिकुलर हो कुछ भी हो। बीसी एक साइड के करस्पॉन्डिंग दूसरे साइड के बेस वाला, बीसी अपॉन में ई एफ इजकल टू एपी अपॉन में डी क्यू। ये समझ में आ रहा होगा। इसको पॉज करके एक बार नोट्स में बढ़िया से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट एंड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? टू ट्रायंगल्स ABC and DEF in which angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, AP and DQ, AP और DQ क्या है? AP and DQ are the bisectors of angle A and angle D respectively। मतलब क्या बात कर रहा है? एपी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल ए का बाइसेक्टर एपी है, और डी क्यू जो है वो एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, डी क्यू एंगल डी का बाइसेक्टर है। अब भाई एंगल बाइसेक्टर क्या होता है सर? एंगल बाइसेक्टर ये होता है जैसे मीडियंस आपका क्या होता था, एक ट्रायंगल को इक्वली डिवाइड करता था, यहां पे एंगल बाइसेक्टर वो होता है एक एंगल को इक्वली बीच से कट कर देता है। एंगल बाइसेक्टर अगर डी क्यू एंगल डी का बाइसेक्टर है तो डी एंगल को डी क्यू लाइन जो है वो इक्वली बीच से कट कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। उसी तरीके से एपी अगर एंगल ए का बाइसेक्टर है तो एंगल ए को बीच से एपी डिवाइड कर रहा है, इक्वली कट कर रहा है। बस ये बात है। अगर ये भी कंडीशन होगा तो बात वही हो रहा है। देखिए बीसी अपॉन में ई एफ इजकल टू एपी अपॉन में डी क्यू। मतलब बात कुछ भी हो, कंडीशन वही चल रहा है। या परपेंडिकुलर हो, एपी डी क्यू परपेंडिकुलर हो रहा हो तो भी बीसी अपॉन ई एफ इजकल टू एपी अपॉन में डी क्यू हो रहा है, या मीडियंस हो एपी और डी क्यू मीडियंस हो तो भी यही कंडीशन बन रहा है। चाहे एंगल बाइसेक्टर हो एपी डी क्यू, कंडीशन वही बन रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको नोट करिए। आज के क्लास को यहीं तक रखेंगे। एंजॉय करते रहिए। आई होप सभी का हैप्पी न्यू ईयर बहुत अच्छा से बीते। 2-4 घंटा आप लोग एंजॉय कर लीजिए, फिर अपने काम पे लौट आइए। कृपया आप लोगों का एग्जाम भी नजदीक है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।